पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर में पथरी के बारे में तो हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में बहुत बार सिर्फ पथरी नहीं, पॉलिप और उससे आगे चलकर कैंसर बनने का रिस्क भी रहता है। नमस्कार, इस वीडियो में आज मैं डॉक्टर विवेक मंगला, सीनियर डायरेक्टर जीआई और एचपीबी कैंसर सर्जरी, मैक्स हॉस्पिटल्स, आपको बताऊंगा कि गॉल ब्लैडर में होने वाला पॉलिप अगर किसी व्यक्ति को डायग्नोज हुआ है तो उसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसका क्या कारण रहता है और उसके इलाज में कब सर्जरी का किस तरह से रोल रहता है। गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली में पथरी आमतौर पर देखी जाती है, उसमें सर्जरी का काफ़ी अहम रोल रहता है। कभी कभी किसी भी पेशेंट को या व्यक्ति को पेट में कुछ दिक्कतें आने से, पेट में दर्द होने से अल्ट्रासाउंड किया जाने पर पित्त की थैली में पॉलिप का पता चलता है। ये पॉलिप का जो इलाज आगे है वो बहुत सारा इस पे निर्भर करता है कि पहली चीज़, व्यक्ति को उस पॉलिप से रिलेटेड या पित्त की थैली से रिलेटेड कोई लक्षण यानी सिम्टम्स हैं कि नहीं, और उसके बाद उस पॉलिप का साइज और उसके साथ वो लिवर की तरफ उसमें बीमारी बढ़ती हुई दिख रही है या नहीं। इस पर यदि किसी को एक बहुत बड़ा पॉलिप है जो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, उस पॉलिप के अंदर अल्ट्रासाउंड पे वैस्कुलैरिटी दिख रही है, स्पेशली अगर वो पुरुष हैं, तो उस स्थिति में पॉलिप को गॉल ब्लैडर के साथ निकाल देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि इस स्थिति में आगे चलकर कैंसर बनने का रिस्क काफ़ी अधिक रहता है। और अधिक बड़ा पॉलिप होने से ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर कहें कि आपको सीधा कैंसर के हिसाब से ही सर्जरी की जाए, क्योंकि इसमें कैंसर का रिस्क हो सकता है। बहुत बार बहुत छोटे छोटे पॉलिप्स रहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के पॉलिप्स रहते हैं यानी अधिक फैट के पॉलिप्स रहते हैं, वो ज़्यादातर छोटे रहते हैं, वो ज़्यादातर मल्टीपल यानी सिर्फ एक नहीं कई पॉलिप्स दिखाई देंगे, जो समय के साथ कम ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति में गॉल ब्लैडर की सर्जरी का बहुत अधिक रोल नहीं रहता है, अनलेस कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर पॉलिप से रिलेटेड सिम्टम्स चल रहे हों। अब बचे वो पेशेंट्स जिनको कि एक छोटा सिंगल पॉलिप है। उन पेशेंट्स के अंदर बहुत ही रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत है, जिसमें कि आपके जो डॉक्टर हैं आपको 3 से 6 महीने में एक अल्ट्रासाउंड कर दोबारा उस पॉलिप का साइज बढ़ रहा है, उससे कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, उसका कुछ अल्ट्रासाउंड पे कैरेक्टर्स, उसमें वैस्कुलैरिटी का जो फीचर है वो बढ़ तो नहीं रहा है, इस चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको गॉल ब्लैडर पॉलिप्स कब बनते हैं, क्यों बनते हैं और उनमें कब सर्जरी की जरूरत रहती है और कब इन्हें फॉलोअप कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। यदि आप या आपके किसी प्रियजन को गॉल ब्लैडर में पॉलिप डायग्नोज हुआ है या उसके कुछ लक्षण आ रहे हैं, तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के, उसमें दिए हुए अपॉइंटमेंट डेस्क नंबर्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और राय ले सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर हम बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड, खास तौर पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपने जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उनके साथ साझा करते रहते हैं। धन्यवाद।